दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पारिवारिक लड़ाई झगड़ों के विषय में, क्योंकि जब आज सुबह मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था तो प्रभु ने अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत की इस विषय में, पारिवारिक लड़ाई झगड़ों के विषय में। उनके परिवार में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और परमेश्वर आज आपको सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं कि क्या आपको करना चाहिए ताकि आपके परिवार के लड़ाई झगड़े कम हो जाएं या शांत हो जाए, आपका परिवार एक खुशहाल परिवार बने। ये प्रभु की योजना है। परंतु ये लड़ाई झगड़े गलतफहमियों के कारण, गुस्से के कारण, या फिर अहंकार के कारण, या फिर धन के कारण, या फिर किसी और कारण से हो रहे हैं, परमेश्वर इन्हें सॉल्व करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। मैं जब उत्पत्ति किताब उसका 13 अध्याय आज सुबह में पढ़ रहा था तो यहां पर अब्राहम और लूत के विषय में लिखा गया है। अब्राहम लूत को अपने साथ कनान देश लेकर के आया और परमेश्वर ने इन दोनों को इतनी आशीष दी कि ये बहुत अधिक धनी हो गए। जब इनके विषय में लिखा है कि ये धनवान हो गए तो इनके पास बहुत सारे गाय, बैल, भेड़, बकरियां, बहुत सारे जानवर इनके पास थे, घरेलू जानवर। तो उनकी चरवाही के लिए इन्होंने चरवाहों को भी अपने साथ में रखा हुआ था। मीन्स इनके नौकर चाकर जो थे वो जो भेड़ बकरियों की देखभाल किया करते थे, उन्हें चराया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे। किनके? चरवाहों के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे। किसके? अब्राहम और लूत के चरवाहों के बीच में लड़ाई झगड़े। अच्छा, इन दोनों के बीच में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन लड़ाई झगड़ा किसके बीच में हुआ? इनके चरवाहों के बीच में। अब जानते हैं परिवार में लड़ाई झगड़े का कारण कई बार दूसरे लोग होते, परिवार के लोग नहीं होते, दूसरे लोग होते, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन दूसरे लोगों की बातों को सुन लेते हैं और उनकी बातों को सुनकर वे अपने परिवार में लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, अपने परिवार का माहौल खराब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरों की बातों को सुना। एक दूसरे व्यक्ति के लिए उन्होंने किसी अपने के साथ में लड़ाई कर। ऐसा बहुत अधिक देखने को मिलता है। अक्सर हस्बैंड वाइफ के जीवन में यह बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। वाइफ के घर वालों ने, हस्बैंड के घर वालों ने, उनके रिश्तेदारों ने, दोनों के रिश्तेदारों ने कुछ ऐसी बातें कर ली जिसके कारण इन दोनों की जो बॉन्डिंग थी, इन दोनों का जो अच्छा रिलेशन था, वो खराब होने लगा। वो नेगेटिविटी इनके रिश्ते में आने लगी। ऐसे हम यहां पर देखते हैं। और फिर क्या हुआ? रिश्ते टूट जाते हैं। यहां पर भी हम यही देखते हैं। अब्राहम और लूत के बीच में कभी लड़ाई नहीं हुई, वे तो एक परिवार के थे, लेकिन इनके चरवाहों के बीच में लड़ाई हुई। और जब इनके चरवाहों के बीच में लड़ाई हुई तो लूत अब्राहम से बात करने के लिए पहुंचा। और यहां पर हम देखते हैं उत्पत्ति किताब उसका 13 अध्याय 8 और 9 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, तब अब्राम लूत से कहने लगा। किससे कहने लगा? लूत से कहने लगा। तो हो सकता है लूत इस शिकायत को लेकर अब्राहम के पास आया हो कि हमारे चरवाहों के बीच में लड़ाई हो रही है, या फिर तेरे चरवाहा मेरे चरवाहों के साथ में लड़ाई कर रहे हैं। और तब अब्राम ने लूत से कहा, क्या कहा? मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए। अब्राहम कितनी अच्छी सलाह लूत को देता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तेरे और मेरे बीच में तो लड़ाई झगड़ा होना ही नहीं चाहिए, और हमारे चरवाहों के बीच में भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या है? भाई बंधु हैं। ये रिश्तों की कदर कर रहे हैं, रिश्तों की कदर कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों भाई बंधु हैं, इसलिए हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, और हमारे चरवाहों के बीच में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भाई बंधु हैं। लेकिन आज बिल्कुल विपरीत है। आज तो भाई भाई के विरुद्ध में लड़ाई कर रहा है, पति पत्नी के विरुद्ध में लड़ाई कर रहा है, बच्चे माता पिता के विरुद्ध में लड़ाई कर रहे हैं, माता पिता बच्चों के विरुद्ध में लड़ाई कर रहे हैं। समाज बहुत करप्ट हो चुका है। लेकिन यदि आप अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, अपने परिवार को खुशहाल परिवार बनाना चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें, आपको अपने रिश्तों की कद्र करनी है। मम्मी पापा को मम्मी पापा की नजरों से देखें,
पत्नी को, पति को उस नजर से देखें कि हम दोनों क्या हैं, एक रिश्ते में हैं और हमारे रिश्ते में छोटा बड़ा है, मीन्स मम्मी पापा की एक रिस्पेक्ट है। अब बच्चे मम्मी पापा से लड़ेंगे तो फिर रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं अपने रिश्ते की। आपको अपने रिश्ते की क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। यहां पर हम देखते हैं अब्राहम कहता है कि हम दोनों तो भाई बंधु हैं, हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, यहां तक कि हमारे चरवाहों के बीच में भी नहीं होना चाहिए। तो पहली बात आपको यह समझना है कि आपको अपने लोगों के साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपने परिवार वालों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में, अपने भाई बंधु लोगों के साथ में आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है 9 पद में, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। और यहां पर अब्राहम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। और कैसे सॉल्व करता है कि हम दोनों क्या करते हैं, हम दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो अपना परिवार संभालना, मैं अपना परिवार संभालना। अभी तक वो एक साथ थे, लेकिन अब कहते हैं कि हमारा रिश्ता न टूटे, हमारे बीच में दरार न आए, हमारे रिश्ते कायम रहें, इसलिए हम क्या होते हैं, हम थोड़ा अलग अलग हो जाते हैं। मीन्स ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। दो परिवार, एक परिवार था पहले, अब वो दोनों अलग अलग हो गए। अभी लूत अपने परिवार को संभालेगा, अब्राहम अपने परिवार को संभालेगा। अब उनके बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा डिस्टेंस में चले गए। बोला यदि तू पूरा जाएगा तो मैं पश्चिम जाऊंगा, तो दाहिने जाएगा तो मैं बाएं चला जाऊंगा। और यहां पर अब्राहम ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब उनके बीच में आज के बाद कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, ना उनके चरवाहों के बीच में, ना उनके बीच में, और रिश्ता कायम रहा। यही आपको करना है, आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जिसके कारण घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। यदि आपके शराब पीने से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो आप अब्राहम की तरह सही डिसीजन लें, उस शराब की लत को आप छोड़ दें। यदि गलत संगति में जाने से आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो आप उसे छोड़ दें। यदि अधिक फोन चलाने से आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो आप उसे दूर करें। यहां पर अब्राहम खुद पर काम करता है, दूसरे पर नहीं। अब्राहम एक बहुत बड़ा त्याग भी यहां पर करता है। क्या है? वो खुद पहले नहीं चुनता, वो लूत से कहता है कि तू पहले चुन ले, उसके बाद मैं चुनूंगा। तुझे जो अच्छा लग रहा है इस पूरे देश में वो तू चुन ले, उसके बाद जो बचेगा वो मैं चुन लूंगा। आपको यही करना है, आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जिसके कारण लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चाहे वो छोटी सी प्रॉब्लम हो या फिर बड़ी प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करना है। हो सकता है वो प्रॉब्लम आपका गुस्सा हो, आपको उसे सॉल्व, ये खुद करना है। आप दूसरे पर ब्लेम नहीं करेंगे, आप इस विषय के लिए दूसरे को नहीं करेंगे, कहेंगे ये आपको खुद करना है, अपने आप पर परिवर्तन लाना है, अपने जीवन में इस काम को आपको करना है। यदि आप एक खुशहाल परिवार को देखना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। यदि पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो कारण ढूंढो, क्यों हो रहे हैं। और यदि आपको कारण मिल जाए तो उसे खुद सॉल्व करो, दूसरे पर न डालो। मेरा पति करेगा, मेरी पत्नी करेगी, नहीं, आप करिए, आप उसे सॉल्व कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। बाइबल कहते हैं जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो आपको ज्ञान बुद्धि समझ देगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आप कोशिश करें और वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी। आप ध्यान दें कि आपका पति किस बात से चिढ़ रहा है, आप ध्यान दें कि आपकी पत्नी किस बात से चिढ़ रही है, आप ध्यान दें कि आपके माता पिता किस बात से चिढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन सा कारण है, वो कौन सी बात है, उसे सर्च करें, उसे ढूंढें, और यदि वो आपको मिल जाए तो उसे सॉल्व कर लें, सिंपल है। और यदि आपने उसे सॉल्व कर दिया परमेश्वर की सहायता से तो आपका परिवार एक खुशहाल परिवार बनेगा, एक बहुत अच्छा मसीह परिवार बनेगा जो दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा और एक उदाहरण भी होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष देगा।
आमीन।